हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे पॉकेमॉन मूव्स को डिस्कस करने वाले हैं जो पॉकेमॉन के एनिमे एंड पॉकेमॉन के गेम्स के अंदर बिल्कुल यूजलेस है, यानी कि इन मूव का सेंस होना कोई बनता नहीं है। एंड ये मूव्स पॉकेमॉन के कॉम्पिटिटिव बैटल में तुम्हें बिल्कुल घंटा कुछ काम आएगा। तो हाँ, वो 10 ऐसे मूव्स कौन से हैं जो बिल्कुल यूजलेस होगी पॉकेमॉन के गेम्स के अंदर। सो या लेट्स फिगर इट आउट। एंड तुम लोग सोचते हो कि स्टेटस मूव यूजलेस है, देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज देखो, स्टेटस मूव या फिर अटैक बूस्टिंग मूव्स ये सब तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकते जब तुम कोई कॉम्पिटिटिव बैटल खेलो या फिर तुम शोडाउन के मैचेस खेलो। नंबर 10 पे आता है प्रेजेंट डेलीबर्ड का सिग्नेचर मूव है एंड इसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स है। फर्स्ट आउटकम है कि 40% चांस रहता है इसमें जो कि 40 बेस पावर वाली अटैक प्रेजेंट से हो, एंड 30% चांसेस रहते हैं कि 80 बेस पावर की अटैक हो, एंड 10% चांसेस रहते हैं कि 120 बेस पावर की अटैक हो, एंड 20% ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि टारगेट की 1/4 HP हील हो जाए। वेल देखो, इसको बहुत लोग मेट्रोनोम की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एंड प्रेजेंट से 1/5 टाइम ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि यूजर को डैमेज पड़ जाए। वेल देखो, इसकी भी दिखा है तो एक्यूरेसी कमी होती है, यानी कि तुम्हारे पास जो हाईएस्ट एक्यूरेसी है वो है 40%। लिटरली अगर तुम 40% एक्यूरेसी के साथ तुम बस 40 बेस पावर की अटैक मारोगे फिर यार क्या ही होगा। एंड बस 10% ऐसे चांसेस रहते हैं कि 120 बेस पावर की अटैक हो, यानी 10% चांसेस तुम कॉम्पिटिटिव में भाई इतना रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। बिकॉज मान लो अगर तुम 5 मूव्स करते हो तो 5 में तुम्हारा 4 मूव वेस्ट जाएगा, सिर्फ एक ही मूव लगेगा तुम्हारे टारगेट के ऊपर। तो तुम अगर 5 मूव से प्रेजेंट के लिए यूज करो 120 बेस पावर वाली अटैक के लिए, तो यार इससे अच्छे तुम 40 बेस पावर के कोई 100% एक्यूरेसी वाला मूव यूज कर लो, उससे भाई 5 मूव में 120 से ज्यादा डैमेज हो जाएगा। नंबर 9 पॉइजन स्टिंग। एंड पॉइजन स्टिंग सोच के तुम्हें क्या लगता होगा इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम तो यही होना चाहिए कि वो पॉइजन कैरी कर दे दूसरे पॉकेमॉन पे, यानी कि हाँ दूसरे पॉकेमॉन को पॉइजन कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी बस 30% चांसेस ही होती है कि दूसरे पॉकेमॉन को पॉइजन कर दे, और पॉइजन स्टिंग की 80% भी चांसेस रहती है कि वो पॉइजन दूसरे पॉकेमॉन को इन्फ्लिक्ट कर दे। तो यार ये बहुत अच्छा मूव होता, लेकिन पॉइजन स्टिंग होने के बावजूद ये बस 30% की चांसेस सकते हैं कि दूसरे पॉकेमॉन को पॉइजन कर दे। तो भाई इसके साथ भी सेम केस है, फिर तुम इसके जगह पे कोई और डैमेज डीलिंग पॉइजन टाइप मूव्स पे यूज कर सकते हो ना, जो ज्यादा डैमेज भी देंगे एंड पॉइजन भी इन्फ्लिक्ट कर देंगे दूसरे पॉकेमॉन को। नंबर 8 पे आता है सोनिक बूम एंड ड्रैगन रेज। अब यार देखो, इन मूव्स को तुम बिल्कुल लास्ट तक नहीं रख सकते हो गेम्स के अंदर, एंड कॉम्पिटिटिव बैटल के अंदर भाई ये रखना भाई बेवकूफी होगी। नाउ सोनिक बूम सिर्फ 20 HP डैमेज करते हैं एक बार में, एंड ड्रैगन रेज सिर्फ 40 HP का डैमेज करता है, एंड इससे कुछ बूस्ट भी नहीं होता है, तब ये डैमेज भी कम करता है एंड इससे कोई स्टैट्स बूस्ट भी नहीं होते। मूव कोई पॉकेमॉन के पास रखना लाइक कोई बेनिफिशियल है नहीं। नंबर 7 रेज। रेज की बेस पावर होती है 20, लेकिन इससे तुम्हारी अटैक बूस्ट होती है। लेकिन बाय चांस मान लो रेज करते टाइम दूसरे पॉकेमॉन अगर तुम्हें अटैक कर दिया, फिर तुम्हारा वो अटैक बूस्ट नहीं होगा, तुम्हारा रेज फेल हो जाएगा। तो अगर तुम्हें अटैक बूस्ट करना ही है, तुम पॉकेमॉन को शॉर्ट डांस जैसे मूव सिखा सकते हो, जिससे भाई सिर्फ अटैक ही नहीं बाकी सारे स्टैट्स भी बूस्ट होंगे। एंड रेज की बेस पावर सिर्फ 20 होती है, एंड 20 बेस पावर से भाई तुम ज्यादा डैमेज नहीं कर पाओगे। नंबर 6 स्क्वैश। अगर तुम सिंगल बैटल कर रहे हो तो स्क्वैश भाई तुम्हारा बिल्कुल वेस्ट होगा, मतलब तुम्हारा एक बिल्कुल टर्न ही वेस्ट हो जाएगा स्क्वैश के कारण। अब यार ऐसा क्यों है? क्योंकि स्क्वैश का जो मेन काम होता है उसके कारण से टारगेट पॉकेमॉन रहता है वो बाद में मूव करेगा, लेकिन यू नो व्हाट, अगर तुम सिंगल बैटल में स्क्वैश यूज करोगे एंड वो बाद में भी मूव करेगा, फिर भी भाई तुम्हारा तो वो मूव वेस्ट हुआ ना। मान लो पहले मैंने स्क्वैश यूज किया, ऑलराइट, देन भाई स्क्वैश सिर्फ एक ही टर्न के लिए काम आता है, फिर भी भाई ऑपोजिंग पॉकेमॉन तो मुझे हिट कर ही देगा, फिर स्क्वैश यूज करने का फायदा हुआ ही क्या? ये सिंगल बैटल में भले ही कोई भी काम नहीं आएगा, ये डबल बैटल में तुम इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज ले सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास दो पॉकेमॉन होंगे, फिर तुम स्क्वैश अगर यूज करवाओगे इससे तुम्हारा टारगेट पॉकेमॉन बाद में मूव करेंगे एंड तुम्हारा जो दूसरा पॉकेमॉन होगा वो कोई बढ़िया मूव मार सकता है। नंबर 5 सुपर सोनिक। इसकी एक्यूरेसी है 55%, लिटरली 55%। भाई किसकी एक्यूरेसी होती है? इससे चांसेस रहते हैं कि पॉकेमॉन कंफ्यूज हो जाए। ये 55 एक्यूरेसी का तुम पॉकेमॉन कंफ्यूज करना चाहोगे, इससे अच्छे तुम कंफ्यूज से यूज करो, स्वैगर यूज कर लो, लेकिन तुम सिर्फ एक कंफ्यूजन के कारण 55% वाली एक्यूरेसी वाली मूव यूज करोगे, तुम्हारा कम से कम 2 या 3 टर्न तो ऐसे में वेस्ट होना ही है। नंबर 4 पे आता है कॉन्स्ट्रिक्ट। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट की जो बेस पावर होती है वो सभी अटैकिंग मूव्स में सबसे ज्यादा कम है, यानी कि इसकी बेस पावर सिर्फ 10 होती है, एंड 10 बेस पावर से किसी पॉकेमॉन को डैमेज पहुंचेगा नहीं, तो इसको यूज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। नंबर 3 हैप्पी आवर। तो अगर इन गेम देखा जाए तो हैप्पी आवर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तुमने वो मैच खेली एंड उसका अगर लास्ट मूव हैप्पी आवर हो तो वो मैच जीतने के बाद तुम्हें जितने पैसे मिलने थे उसके डबल पैसे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन ये तुम एमुलेट कॉइन के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यार हैप्पी आवर यूज करके तुम अपना एक मूव वेस्ट कर रहे हो। एंड बाय फार हैप्पी आवर सिर्फ गिने चुने कुछ पॉकेमॉन को दिया गया था, एंड ये सिर्फ इवेंट वाले पॉकेमॉन को ही दिया जाता है, मतलब यार तुम TM से इसको सिखा भी नहीं सकते, तो ये एक और डाउन साइड है हैप्पी आवर का। नंबर 2 सेलिब्रेट एंड होल्ड हैंड्स। इसका आइडिया अच्छा था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हुई। तो मैंने अभी बोला था कि हैप्पी आवर बहुत ही रेयर मूव है, वो सिर्फ इवेंट्स में मिलता है, तो सेलिब्रेट एंड होल्ड हैंड के साथ भी यही केस है। सो हैप्पी आवर एंड सेलिब्रेट ये भी इवेंट
ओनली मूव्स है एंड ये भी कुछ इवेंट या गिने चुने पॉकीमोन को दिया जाता है। एंड यू नो इसका काम क्या है? इसका काम कुछ भी नहीं है, ये बस भाई शो ऑफ करने के लिए। मतलब यार जैसे डिस्कॉर्ड में नाइट्रो होता है, उसके काम कुछ नहीं होता, वो बस फ्लेक्स करने के लिए होता है। इसके साथ भी सेम केस है, इससे भी भाई तुम बस फ्लेक्स कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कि तुम्हारे पास इवेंट ओनली पॉकीमोन है। एंड इन दो मूव्स में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है इनकी एनिमेशन छोड़ के भाई इस मूव के पास कुछ भी नहीं है। नंबर 1 पे आता है स्प्लैश। ओके, तुम स्प्लैश को कैसे भूल सकते हो? एंड लिटरली तुम्हें पता है भाई मैजिकप एक गॉड लाइक पॉकीमोन है। सेलिब्रेट एंड होल्ड हैंड्स, तुम भाई एटलीस्ट फ्लेक्स तो कर सकते हो, तुम भाई रेयर पॉकीमोन है तुम्हारे पास। स्प्लैश से तुम क्या करोगे? तो ये बताओ कि मैजिकप से कौन फ्लेक्स से कर दे? देखो मैं मैजिकप को स्प्लैश आता है, कितनी बड़ी बात है। स्प्लैश खुद में एक लेजेंडरी मूव है, इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, बिकॉज स्प्लैश के बारे में सबको सब कुछ पता है। ऑलराइट देन, ये 10 वर्स्ट मूव या फिर यूजलेस मूव मैं बोल लूँ कि ये मुझे लगा। तुम लोग की क्या ओपिनियन है? कौन सा मूव तुम लोग को वर्स्ट लगा या यूजलेस लगा? ये भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड या पिछले पॉकी क्विज के विनर्स तुम लोग के सामने होंगे एंड आज के पॉकी क्विज भी तुम लोग के सामने है। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करे ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।